सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल ऑन पैरेलल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस बाय मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर। तो आइए आज मैं सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करना चाहता हूँ, जितने भी छात्र या छात्राएं हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने इसके थंबनेल में आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, इस पर आज हम बात करेंगे। ये आप सितंबर से पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं। बहुत बच्चे किसी कारण से या तो कमजोर है, पढ़ने में डल है या मीडियम है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि अब तक मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो आगे अब कैसे हम कर सकते हैं, कैसे 10th क्लास या 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड में कैसे हम टॉपर बन सकते हैं, या पास करें कि ना करें। बहुत बच्चों को तो डर होता है पास करेंगे कि ना करेंगे, हम फेल कर जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने चाहे बीमार पड़ गए थे, चाहे किसी कारण से, चाहे कमजोरी कारण से हम नहीं पढ़ पाए। बहुत सारे बच्चों के पास अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हम यही नहीं कह सकते किसी पास अलग प्रॉब्लम है तो नहीं पढ़े। तो मैंने कहा घबराओ मत, आप भी टॉपर बन सकते हैं। जो अब तक सितंबर यानी अगस्त बीत गया है, अगस्त तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सितंबर जबकि आज 6 तारीख है, तो आज से भी अगर आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो आज से भी टॉपर बन सकते हैं। और जो अभी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके साथ में आपके साथी फ्रेंड्स होंगे, चाहे कोई भी हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, वो अभी भी आपको दिख रहा होगा बहुत कम कि इंटेलिजेंट है, तेज तरार है, बहुत वो 10 चैप्टर कर लिए, कोई 5 कर लिया, 10 कर लिया, और ऐसा किया कि छापे नहीं है, रटे नहीं। बहुत बच्चे को एकदम मुंह पर है, कोई भी क्वेश्चन कीजिए फटाफट कर देता है, और आपसे नहीं होता है। आपने अभी 2-3 चैप्टर भी नहीं कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप घबराओ मत। आपका 2-3 चैप्टर भी अभी नहीं हुआ है, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप कहते हैं ना कि दूसरों को देख के लोग घबरा जाते हैं। हम गरीब हैं और अमीर लोगों को देख के घबरा जाते हैं कि भाई वो इतना अमीर, हम गरीब है, कैसे क्या करें। घबराओ मत, वो 10 चैप्टर कर चुका है, कोई 11 चैप्टर कर लिया है, मैथ में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में। आप मत घबराओ, है ना। आज यही तो बताने वाला हूँ, यही तो हमारा टॉपिक है मेन। इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। ये मेरी गारंटी है एकदम, है ना, ये मेरी गारंटी है कि आप भी बनोगे। लेकिन आप घबराना मत। आप 2-3 चैप्टर कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, आपको शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं आता, मैथमेटिक्स साइंस नहीं आता, फिर भी आप बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो आइए हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कैसे बनेंगे। तो आइए मैं कहता हूं कि देखिए कैसे पढ़ना है। आप सितंबर से अभी तैयार हो जाइए। सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि हमने पढ़ना है तो पढ़ना है, हमने दिल से पढ़ना है, हमने खिलवाड़ नहीं करना है, हमने लफुगिरी नहीं करना है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमने वहाँ नहीं पढ़ना है जहाँ पर छपंतु और रटंतु होता है। बहुत टीचर आपको मिले होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट अरवल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार में, या कहीं भी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, कहीं भी आपको मिले होंगे छपवाने वाले टीचर। एक क्लास में जाइए, 1 घंटे बैठिए, आप 20 क्वेश्चन, 25-40 क्वेश्चन छपवा देंगे, आप 20 पेज 25 पेज भर के आ जाओ। कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसा जगह मत पढ़ना, आप कहीं भी पढ़ो जो अच्छे टीचर हैं, जो छपवाते नहीं हैं, जो कंसेप्चुअल हैं, जो कंसेप्ट देते हैं, उनके पास पढ़ना है। हर एक चैप्टर को अच्छी तरह समझना है, कंसेप्ट सीखना है कि आखिर वो चैप्टर है क्या, उसमें जो टॉपिक है वो क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी खानदानी रिपोर्ट, एक ऐसा पढ़ना है खानदानी रिपोर्ट कि वो आपको एक खेल की तरह, कहानी सुनते हैं ना, दादा मामा से कहानी सुनते हैं, बचपन में सुनते हैं ना, वो कहानी जैसा पूरा टॉपिक। मैथमेटिक्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, ये बताओ कि SST सर है, हिंदी सर है, इंग्लिश, अरे मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स को भी पढ़ाने वाले टीचर अगर अच्छे टीचर होंगे तो वो भी एक कहानी की तरह ऐसा पढ़ा देंगे कि राजा रानी की तरह, जो कहानी सुने राजा रानी की, वैसे आपको वो पूरा टॉपिक दिमाग में छप जाएगा। रटना नहीं है, रटोगे तो टॉपर क्या, अरे बोर्ड पास करना मुश्किल हो जाएगा रटोगे तो। मैंने कहा कि आपको पढ़ने का तरीका सुनिए। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑल कि आप 10th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना है। कोई भी बोर्ड्स को हो,
आप चाहे बिहार बोर्ड हो, अदर बोर्ड्स हो, सीबीएसई हो, हर कोई कह रहा हूँ, मुझे पता है बहुत लोग खासकर हिंदी मीडियम वाले तो एनसीईआरटी छूते नहीं हैं। वो सीधे क्या करेंगे, भारती भवन, केसी सिन्हा, मोटी मोटी बुक लोग साइकिल पर रख लेंगे और चल देंगे। हाँ ना, बुक नहीं तो खाली कॉपी ले लेंगे, कॉपी लेकर साइकिल पर खोस के और चलेंगे 5 बजे सुबह उठ के चल देंगे कोचिंग, है ना। और 4-5 घंटा कोचिंग में जाके बैठेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, छापेंगे रटेंगे। अरे छाप के पढ़ाई होता है तो टॉपर बनोगे? नहीं, आप टॉपर का आप लोअर भी नहीं बन सकते, आप फेल भी नहीं सकते वैसे। और बोलो ऐसे पढ़ के तो फेल से भी नीचे चले जाओगे। भाई मैं कहता हूँ टॉपर का मतलब क्या होता है? टॉपर का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं टॉपर साहब? टॉपर का मतलब ये नहीं कि आपका 90%, 95%, किसी सब्जेक्ट में 100% भी आ गया टॉपर बन गए। नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको 100% आ गया और आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं। टॉपर का मतलब मेरा सुनिए, मेरा मतलब क्या है टॉपर का मीनिंग? टॉपर का मीनिंग है कि आप में कूट के हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, कूट के पूरी खानदानी रिपोर्ट उस टॉपिक का। आपको मैथमेटिक्स, साइंस या कोई सब्जेक्ट हो, वो पूरी खानदानी रिपोर्ट, पूरी हर छोटी से बड़ी बात आपको दिमाग में एकदम राजा रानी की कहानी जैसा क्या होना चाहिए, एकदम सेट हो जाना चाहिए। तो वो सेट हो जाना चाहिए। और डिपेंड किस पर करेगा पता है? वो डिपेंड करेगा ये टीचर पर भी डिपेंड करेगा बाबू, है ना। और ये स्टूडेंट पर भी डिपेंड करेगा कि आप पढ़ने वाले कैसा हैं, आप पढ़ाने वाला टीचर कैसा है, ये दोनों पर डिपेंड करेगा, किसी एक पर नहीं। मान लीजिए कि आप टीचर बहुत अच्छा है, टीचर बेचारे दिल से, मन से, टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हंसते खेलते राजा रानी की कहानी जैसा हर टॉपिक को वो पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। और आप अगर पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, हालांकि टीचर का काम भी है कि आपको अगर ध्यान नहीं आ रहा पढ़ाई में, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तो टीचर का भी काम है कि ऐसा टीचर में एबिलिटी होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें जगा दे। और ऐसा इंटरेस्ट जगा, जबकि इंटरेस्ट नहीं था, आप उसे दूर भाग रहे थे उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से। ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये है, वो है। और टीचर में अगर एबिलिटी होगा तो टीचर आपको ऐसा मोड़ देगा अपने पढ़ाने के एबिलिटी से, हंसते खेलते, बोझ नहीं, बर्डन नहीं, बिना बोझ के, बिना टेंशन के आपको ऐसा सिखा देगा कि आपको उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा ना कि आप कहोगे अरे यार ये सब्जेक्टवा कितना कहलिए मुश्किल है, हम आगे भागा लिखम ना, हमस ना होते त्रिकोणमिति, आई सब ना होते, अरे तो हम बड़ा बेवकूफ़ होली रे भाई ना। अरे इतना आसान सर जी पढ़ल से ना, तो इतना आसान हो गई ना कि हमारा तो फेवरेट हो गई यही। दूसरे सब्जेक्ट में हम पढ़ छोड़ दिली, छोड़ना मत, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना वो भी है भाई, वो भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इतना आसान हो गया जो हम इसे घृणा कर रहे थे, दूर भागते थे, हमरा से ना होता ये सब, है ना। तो टीचर पर भी डिपेंड करेगा। मैंने कहा टीचर में भी एबिलिटी होना चाहिए कि आप पढ़ने से दूर भागते हैं, लेकिन टीचर पकड़ के कॉलर पकड़ के नहीं, मतलब अपने अट्रैक्शन से। टीचर का जो पढ़ाने का एबिलिटी है, टेक्निक है ना, एक नया अंदाज है ना, आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, तो टीचर आपको मतलब अट्रैक्शन अपना दिखा के उस टॉपिक में आपको ऐसा इंटरेस्ट जगाएगा कि आप उस टॉपिक का तो एकदम तोड़ मरोड़ के एकदम पूरा आगे आपको, है ना। और ऐसे सब टॉपिक आ जाएगा, किसी भी क्लास का बच्चा हो तो टीचर पर डिपेंड करे। लेकिन मैंने कहा बाबू थोड़ा सा सब टीचर पर मत छोड़िए ना, सब टीचर से मत छोड़िए, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करेगा। टीचर अच्छा है, सब कुछ कोशिश किया और आप बिल्कुल उसमें टीचर के पकड़ में आ ही नहीं रहे हैं, है ना। आप चुतर घुमा के भाग जा रहे हैं, है ना, मतलब उसके पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उसके इंटरेस्ट, वो कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट जगा दो, आप में नहीं, वैसा आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा कोशिश आप भी कर। टीचर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो आपको भी, आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्का से तो आइए, हल्का सा, तब ना इसको टीचर के पकड़ में आइएगा। पकड़ का मतलब कॉलर नहीं, मैंने पहले बोला, मतलब उनके जो रुझान दे रहे हैं उस टॉपिक पर, उस रुझान के दायरे में आप तभी ना आइएगा जब थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाओ। टीचर 10 कदम बढ़ा रहा है आपकी तरफ है, तो आपको एक कदम तो बढ़ाना फर्ज बनता है। अरे इतना क्या आपको इंसानियत इतना भी नहीं है क्या? इंसानियत इतना तो रहना चाहिए कि कोई 10 कदम दोस्ती करने के लिए बढ़ा रहा है तो एक कदम भी तो बढ़ाइए। अरे अधिक कदम बढ़ा लो, 0.5 कदम तो बढ़ा लो, इतना बढ़ा लीजिएगा तो टीचर आपको पकड़ के और आपको ऐसा बना देंगे कि एक दिन उस टीचर से भी आगे निकल जाएगा। जो आपके साथ इंटेलिजेंट बच्चे थे ना, तेज तरार बच्चे पहले से, वो पीछे उसको छोड़ दोगे, आप आगे निकल जाओगे, एकदम गारंटी है बाबू। लेकिन टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर ऐसा होना चाहिए। अब मुझे पता है
मुझे पता है ऐसा टीचर मिलना इस धरती पर आसान। अरे टीचर तो गली गली हैं, 10th पढ़ा के 12th पढ़ा के घूमते हैं, है ना। कोई एमफिल करके टीचर बनते हैं, कोई बीटेक करके, कोई आईटीएशन करके। तो आईटीएशन करने से क्या होगा? आई एमफिल किया तो क्या टीचर बन गए? टीचर बने तो अच्छा टीचर बन जाएगा। अच्छा टीचर बनने के लिए डिग्री पर डिपेंड नहीं है। आपकी डिग्री क्या है उस पर डिपेंड नहीं है। 10th पास 12th पास स्टूडेंट्स वो भी एक टीचर ऐसा बन सकता है कि एमफिल वाले को और आईटीशियन जो टीचर हैं उनको तो मुट्ठी में कैद कर लेंगे। वो 12th वाले बच्चा या 12th फेल बच्चा भी एक दिन टीचर बन सकता है। वो अपने एबिलिटी, अपने मनोबल, अंदर से मनोवृत्ति को इतना डेवलप किया अपने टेक्निक को कि पढ़ाने का अंदाज इतना उसका निराला है कि हर बच्चे को जिसको पढ़ने का मन है उसको भी पढ़ने का मन बना दिया, है ना। तो टीचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन बाबू मैंने बार बार कहा कि बाबू स्टूडेंट्स जो आप हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, उनको भी कुछ कोशिश करना पड़ेगा। एकदम नहीं, एकदम आंख बंद करके तो हो जाएगा नहीं ना। तो थोड़ा सा मैंने कहा 10 कदम टीचर बढ़ाते तो आप भी 1 कदम बढ़ाइए। चलिए ये तो बात टीचर की रही, ये तो टीचर की बात रही। मैंने कहा कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, आप चाह रहे हैं, आप कमजोर है चाहे इंटेलिजेंट हैं, मीडियम है ना। आप चाह रहे हैं कि हम अच्छी तरह से पढ़ें, हमें कोई ऐसा टीचर मिले। और आपको टीचर मिल गए, क्या मिल गए? अरे गधा टीचर, सॉरी किसी को बुरा लगेगा तो माफी चाहूंगा, लेकिन है ऐसे टीचर जो छपंतु रटंतु वाले मिल गए। पढ़ाने का कोई टेक्निक नहीं है, या मन से नहीं पढ़ाते हैं, दिल से नहीं पढ़ाते, तो ऐसे टीचर मिलेंगे। और ये स्टूडेंट जो है, बच्चा बेचारा, छात्र छात्राएं पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहती है, और ये टीचर ठीक नहीं है, तो भी काम होने वाला। तो आप हाथ मारते रह जाइए, लेकिन आप वो नहीं बन सकते जो आपका ख्वाब था। वो नहीं बन सकते क्योंकि ये जो है ना, ये टीचर नहीं है, ये क्या है? फटीचर हैं। ये फटीचर है। टीचर तो कलंक लगा दिए, फटीचर हैं, छपंतु करते हैं, रटंतु करते हैं। बुक लाएंगे, लीजिए 25 पेज छपा दिए। आजकल तो मोबाइल वाला चल गया, मोबाइल ले गए टीचर, आप मोबाइल से ले कर दिए, छाप रहे हैं। वो अपना बुद्ध कर रहे हैं, कुछ बता नहीं आपको रहे, बुद्ध कर रहे हैं और आप छाप रहे हैं। और लेढ़ू बच्चे भी तो हैं आजकल, नहीं है ना। गोलू बच्चे हैं, मोलू बच्चे हैं, गोलू मोलू सोलू सब बच्चे हैं। क्या 100 में से अप्रोक्स लगभग 98 98 बच्चा ऐसे ही है। कैसे बच्चा है? अरे कहीं से सर जी पढ़ती ना, छाप नहीं यार, है ना। कहीं से बच्चा छाप रहा है, जाके 20 पेज 40 पेज छाप के खुश हो जा रहा है। घर में जाके दिखा रहा है बच्चों को, घर में जाके दिखा रहा है पेरेंट्स को। कोई पूछ रहा है कि कितना पढ़ ले बबुआ, ऐसे पूछते नहीं है, पूछे तो देखता। अब पेरेंट्स एकदम फूल के डुमरी हो गए कि हमारे लड़के 5 बजे जा आई और 10 बजे आवा घर, भोरवे में निकल जाए। आई क्या 40 पेज पढ़ के रोज आई, 40 पेज लिख के वही वो खुश है। अरे बाबू खुश होने से पेरेंट्स जी, आपको माता पिता कह रहा हूँ, गार्जियंस कह रहा हूँ, खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे क्या पढ़ा उनसे तो पूछो, उनसे कुछ आता है क्या उनको पढ़ने? तो मैंने कहा टीचर कमी है। पेरेंट्स से तो बाद में आऊँगा, टीचर कमी है। ऐसे टीचर में मत जाइए बाबू, ये आपको जो आपको आता है वो बर्बाद कर देंगे। हाँ, कोई कहता है ऐसे यहाँ इस कोचिंग में पढ़ के भी हमारा अच्छा नंबर आ गया। अरे अच्छा नंबर टीचर का नहीं आया है, टीचर पढ़ाया था, आया नहीं। इस बच्चे की अपना एबिलिटी था, इस बच्चे की अपना हैसियत था, अपने गेन किया, गेनिंग पावर था कि अपने आप, है ना, टीचर को इग्नोर करते हुए अपने आप उसने अपना पढ़ा, तब उसका नंबर आया है और नॉलेज हुआ उसको। तो मैंने कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों पर डिपेंड करेगा। मैंने गार्जियन से कहना चाहूँगा, एक बार सुनिएगा गार्जियन बाबू, गार्जियन सुनेगा भी कि आप जो खुश होते हैं ना, बच्चा हमारा 5 बजे आता है, 10 बजे आता है घर, है ना, और छाप के दिखाता है। अरे उसको चेक कीजिए सही मायने में पढ़ता क्या? चेक करना आसान है। ये मतलब आप टीचर रहेंगे, पढ़े लिखे तब चेक कीजिएगा। अरे आप पढ़ाई किए हुए हैं, भूल गए, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। मान लीजिए मैथमेटिक्स की बात है, तो मैथ निकाल लिया, कोई आप बुक ले लीजिए, कोई आप उसमें से क्वेश्चन दे दीजिए अपने बच्चों को करने के लिए, और आप सामने बैठे रहिएगा, सामने बैठिए, उसको चेहरे को देखते रहिएगा, और चेहरे को आव भाव से आपको पता लग जाएगा कि हमारा बच्चा सही में पढ़ता है कि, है ना। क्वेश्चन दिए ना, एक क्वेश्चन दे दीजिए, कहीं बुक अनपढ़ जैसा निकालिए ना, कोई पलटिए, एक क्वेश्चन दे दो, कोई भी उदाहरण हो चाहे एक्सरसाइज हो, दे दीजिए। बच्चा कर दिया, आप देखते रहिए शकल पर, जैसे राहुल है, देखते रहिए उसको, है ना, कि बच्चा क्या। अरे आप उसको जन्म दिए हैं, आप उसको पाले हैं, पोसे हैं, तो आपको तो पता लग जाएगा कि हमारा बच्चा किस पानी में है। हाँ, उसको देखते रहिए, शकल देखते रहिए,
शकल देखेगा ना तो सब पता लग जाएगा कि हम बच्चे का करी थे कि ना करी थे। अरे घबरा जब नहीं करेगा ना तो पानी पानी हो जाएगा और घबरा जाएगा वो। क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा वो, है ना। और घबरा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा वो जाके पढ़ता नहीं है। क्या करता है? पढ़ता नहीं है। क्या करता हो? और 5 बजे जाता है या 9 बजे 10 बजे आता है घर। तो ये हमें खुश होने की जरूरत नहीं है बाबू, वो पढ़ता नहीं है, खाली छापता है वो, कॉपी भरता है वो, है ना, है ना। बहुत बच्चे तो लाल पेड़ हरियर पेड़ में भी देखने में लगता है, लाल पेड़ हरियर समझते हैं ना, है ना। तो समझिए, तो ये और बच्चा अगर कुछ मिनट में क्वेश्चन एकदम चेहरा बुलंद है, आंख बुलंद है, आप पहचान लीजिएगा। आप पहचान तो होगा, आपने जन्म दिया ना, आपने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया है, एकदम पहचान होगा। इतना भी नहीं पहचान है, क्या माँ बाप हैं किस लिए है। तो अगर वो कर दिया, चेहरा एकदम हंसमुख है, मतलब हंसमुख है, हंस रहा है, और हंसना नहीं मतलब चेहरा ऑटोमेटिक आपको जब इसमें आत्मविश्वास होगा, दिमाग में कॉन्फिडेंस होगा ना, तो ऑटोमेटिक ऐसा करेगा वो। जब करेगा तो आत्मविश्वास आप देखते रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे बच्चे बात सही में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ना। चेक करना आसान है, मैंने शॉर्ट्स में भी बात बताया था। चलिए, तो चेक करने की बात है, मैंने टीचर और एटेंड की बात बता दिया कैसे पढ़ना है। तो मैंने बात मैंने सबसे पहले बोला कि भाई कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, कहीं कोचिंग पढ़िए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, सबसे पहले क्या, एनसीईआरटी को। जिस बच्चों ने एनसीईआरटी को, मैंने कहा सितंबर की बात किया ना, सितंबर से कोई दिक्कत नहीं, बस यही हुआ है कि जो पहले से पढ़ रहे हैं मार्च से, वो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे तो हो जाए, थोड़ा सा 1 घंटा ज़्यादा लगा देना है आपको, 1 घंटा ज़्यादा लगा देना है, थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम लगाना है। हंसते खेलते, बोझ नहीं, मैंने कहा बोझ नहीं, टीचर पर डिपेंड करता है बोझ बनाया कि नहीं बनाया। बोझ लेकर पढ़ोगे, दिमाग में टेंशन लेकर पढ़ोगे, तो सितंबर क्या, आप एक ही क्लास को 2 साल 4 साल पढ़ोगे तो भी आपसे टॉपर नहीं बन पाएंगे और नॉलेज भी नहीं हो पाएगा है। तो मैंने कहता हूँ तो पहले बोझ नहीं, तो बोझ कौन उतारेंगे? बोझ अपने आप उतरेगा नहीं, बोझ उतारने का काम टीचर का है। टीचर ही आपको ऐसा रास्ता बताएंगे पढ़ने के लिए, ऐसा टेक्निक से पढ़ाएंगे कि आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा, हंसते खेलते पढ़ लोगे। क्या 16 घंटा पढ़ना है? मैंने कहा नहीं। 24 घंटा पढ़ना है? मैंने कहा नहीं। तो सोएंगे कब, खाएंगे पिएंगे कब, है नहीं, ऐसा नहीं करना, कुछ घंटे ही पढ़ना है। और सबसे पहले एनसीईआरटी विद कंसेप्ट बहुत बढ़िया से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का। अरे एनसीईआरटी का पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हर एक एग्जाम्पल का, उदाहरण का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई टीचर करवा दिया तो पढ़ लिए, नहीं। अरे एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, लेकिन टीचर का काम है कुछ एक लाइन को 10 लाइन में, 15 लाइन में आपको उसको समझाए, वो टीचर काम है। क्योंकि एनसीईआरटी शॉर्ट लिखता है, मुझे पता है कि बहुत टीचर को एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना था, पढ़ाते भी नहीं है, मोटी वाली बुक पढ़ाते हैं ना, के.सी. सिन्हा, आर डी शर्मा, पढ़ना वो भी है, के.सी. सिन्हा, आर डी शर्मा, के गर्ग, बहुत सारे बुक्स है, वो भी करना है। कोई एक बुक 10 बुक नहीं, कोई एक बुक करना है ना, करना वो भी है। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को बढ़िया से टीचर पढ़ाए, ऐसा टीचर के पास जाना है आपको, टीचर के पास जाइए, बढ़िया से विद कंसेप्ट पढ़ ले, तो पक्की बात है जो एनसीईआरटी विद कंसेप्ट कर ले, तो मेरा बात मान लो, पक्की बात है, डिस्टिंक्शन कोई नहीं रुकेगा। 75% एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हैं, 75% एनसीईआरटी पढ़ के ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा कहोगे सर 25% कौन दिलाएगा? मैंने कहा मैं दिलाऊंगा। कैसे? तो बस कुछ नहीं, हिंदी मीडियम वाले के.सी. सिन्हा, इंग्लिश मीडियम वाले RSRD, हालांकि है ना, करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टीचर के दायरे में, टीचर के गाइडेंस में करना है, और सिलेबस के दायरे में करना, सिलेबस के दायरे में, है ना। पढ़ना है BA में, अब पढ़ा दिए कहाँ, 7वीं क्लास में, है ना। अब बाबू प्रिंसिपल लोग पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं ना, अब बाबू प्रिंसिपल पढ़ना है 11th क्लास में, और 9th को पढ़ा। अभी इस साल तो हमने देखा था, इस साल हमने वीडियो बनाया था ना, एक स्कूल के बारे में नाम लिया था मैंने, अब नहीं नाम लूँगा, अभी फिलहाल नहीं लूँगा, है ना। 7वीं क्लास का बाबू प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, और बीटल वाले है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, कराते हैं। तो ऐसे पढ़ाने से बच्चा ना टॉप बनेगा, ना नॉलेज आएगा, ना टॉपर बनेगा, और वो तो लोअर भी नहीं रह पाएगा। तो जिसके सिलेबस के दायरे में रह के टीचर पढ़ाना है, टीचर को सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ाएंगे। आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िए, है ना, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, वो टीचर से गाइडेंस लेकर। ऐसा नहीं कि सब कुछ क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए, वो टीचर से गाइडेंस लेके करना है, अच्छे टीचर से, ऐसे टीचर से नहीं जो कि है ना मोलू गोलू हो, ऐसे नहीं, ठीक है। अब मैं आऊँगा एनसीईआरटी करने के बाद प्रैक्टिस करना है, अदर बुक से करना जरूरी है, अदर बुक्स करना, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी। चलिए, एनसीईआरटी का 75% आपको मार्क्स दिलवाएगा। कोई कहता है सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने कहा अरे भैया
क्या करते हो, एनसीईआरटी 75% आते हैं, अब कहोगे इसमें क लिखा है तो उसमें क लिखाएगा, अरे डिजिट्स को चेंज करके आएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी का। अगर आपने एनसीईआरटी को ऐसे टीचर से बढ़िया से पढ़ा हुआ है विद कंसेप्ट, पूरी खानदानी रिपोर्ट के साथ पढ़ा हुआ है ना, तो पढ़ा हुआ तो पक्की बात है कि कुछ तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो या अगर कोई भी सब्जेक्ट कोई विषय हो, तो पक्की बात है उसको अपने दिमाग लगा के उतना तो कर दोगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, उसको अच्छी तरह से पढ़ रखा आपने, है ना, क्लियर। तो कोई ये ना समझे कि एनसीईआरटी से ना आता है, जो समझते हैं और जो टीचर बता देते हैं बाबू एनसीईआरटी से नहीं आता है, आरडी से आता है, कोई कहता है आरएस से आता है, कोई कहता है भाई ये सिंपल पावर से आता है, कोई कहता है आलोक से आता है, कोई कहता है केसी सिन्हा से आता है, कोई कहता है भारती भवन से आता है, कोई कहता है टारगेट से आता है। अरे भैया सब गलत, सब गलत। सबसे पहले एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना, बढ़िया से पढ़ने बात कर रहा हूँ, छापने रटने वाले नहीं, खाली टॉपिक को नहीं, टॉपिक के इर्द गिर्द आगे पीछे क्या है वो भी बताना टीचर काम है, उस तरह से पढ़ोगे, है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप देख रहे हो मेरा नॉन लाइव अपलोडिंग वीडियो है, लाइव अपलोडिंग वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं सुंदर बेल क्लासेस पर आप अपलोडिंग। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक दिन में ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन नहीं है वो। छापने वाला बोला सर कहाँ पढ़ थे, एक ही पेज तो लिखल ही है, अरे लिखल ही है रे, हैं कि वो 1-2 क्वेश्चन कराया, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन क्या है, आप 50-100-60 क्वेश्चन का क्या कर दिया, भरपाई कर दिया। लेकिन किसके लिए, समझने वाले के लिए, और ना बेसमझदार का तो छापना है तो उसके तो लगेगा अरे इतने तो पढ़ते है ना, इतना नहीं पढ़ाया हूं मैं। आप देखिए समझिए उसको कितना पढ़ाया हूं, आप मेरी हर बात को सुनिए, मैंने कब क्या लिखा उसको सुनो ना, कितना पढ़ाया हूं आपको पता लग जाएगा। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी ना, वीडियो पढ़ने के लिए कि सितंबर से टॉपर कैसे बनेंगे, तो ये भी मेरा शुरू से लास्ट तक जो दिल, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से जो सुनेगा समझेगा और मेरी बात को फॉलो करेगा वो एकदम टॉपर बनेगा। तो आइए और भी आगे चलते हम लोग, कि मैंने कहा कि सितंबर से पढ़ना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे टीचर के पास जाइए जो ऐसे पढ़ाते हैं, कंसेप्ट पढ़िए बढ़िया से एनसीईआरटी का, उसके बाद टीचर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, टीचर के अकॉर्डिंग, अच्छे टीचर के अकॉर्डिंग। मैं बार बार कहता हूँ अच्छा टीचर जल्दी मिलने वाला नहीं है, चाहे अरवल हो चाहे ढाका क्यों ना हो, चाहे कोटा क्यों ना, नहीं मिलता है। बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं ना, बड़े बड़े कोचिंग जो यूट्यूब पर बहुत फेमस हुआ पड़ा है, क्या वहाँ सब अच्छे टीचर हैं, सब अच्छे टीचर हैं? नहीं ना सब अच्छे टीचर, कुछ ही अच्छे टीचर होते हैं, सब नहीं अच्छा है ना। नाम क्या लूँ, बहुत सारे हैं, अरे बहुत सारे हैं, क्या नाम लूँ। अब जानते हैं आजकल बहुत बड़े बड़े कोचिंग चल रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं भाई, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में, आईएएस में, सब में है ना, बहुत सारे हैं। किसका नाम लूँ मैं, तो क्या उसमें सब अच्छे टीचर हैं? नहीं है, कुछ अच्छे टीचर हैं, बाकी सब क्या है, गोलू मोलू सोलू टीचर है ना। ठीक है, तो अच्छे टीचर की तलाश कीजिए, अच्छे टीचर की तलाश कीजिए, ये नहीं कि जहाँ गए वहीं पढ़ना शुरू कर दिए। अच्छे टीचर की तलाश कीजिए, और जब मिल जाए तो आप सितंबर वाले बच्चे वही पढ़ना शुरू कीजिए, और अच्छी तरह से पढ़िए, कंसेप्ट है ना पता चली जाएगा अगर कैसे पढ़ाते हैं, उसे प्रैक्टिस कीजिए। अरे बाबू आप दूसरे चैप्टर किए थे ना, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, पांचवी भी होगी, छठी भी होगी, सातवीं भी, आठवीं, 9वीं, 10वीं, सब चैप्टर अच्छी तरह से हर सब्जेक्ट का होगा, और आप एक दिन टॉपर बनोगे। लेकिन मैं पढ़ने के तरीका बताऊंगा, अभी कैसे पढ़ोगे अभी बताऊंगा तब, है ना। बहुत बच्चे कहते हैं हमसे सर उसको चिंगमा में ना 11 चैप्टर हो गए मैथमेटिक्स में, 10th वाले भी बोलते हैं, 12th वाले भी बोलते हैं, 10th और 12th दोनों। और मैंने कहा था क्यों हो गए, तो क्या हो गया, मैं भी कर दूँ। वो लोग तो अक्टूबर से शुरू कर दिए थे, 9th पढ़ाई नहीं, 11th क्लास पढ़ाई नहीं, आए ना 2-4 चैप्टर पढ़ा के और 12th शुरू कर दिए, 10th शुरू कर दिए, तो मैं भी कर दूँ। नहीं, मैं तो देखते हो मैं फरवरी में या मार्च में शुरू करता हूँ क्लास, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, देखते हो ना, करता हूँ ना, है ना। हिंदी मीडियम घबराते हैं लगे, पहले शुरू कर दिया था, तो मैंने इस बार जनवरी में शुरू कर दिया था। इनको घबराने से तंग करने से मैंने जनवरी में शुरू किया था, इनका जो भी 10th वाला हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम मैंने मार्च में शुरू किया था, इंग्लिश मीडियम मार्च में शुरू किया था, सही टाइम से, क्योंकि मैं दिल्ली से मैं सीख रखा हूँ। दिल्ली में 20-22 साल पढ़ाया, तो क्या वहाँ घास हिल रहा था, मैं इधर उधर बाल ऐसे उठा दिया था मैंने, नहीं अरे ये तो खड़े थोड़ा मुड़वाया हूँ, है ना, कि बाल मैंने ऐसे नहीं गिराया था मैंने। तो पढ़ने का तरीका कब शुरू करना है, क्या क्या करना है, कब क्लास शुरू करना है मुझे पता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा देखिए, अब किसी बच्चे को पढ़ना कैसे है, क्या 16 घंटा पढ़े सर, सितंबर वाले बच्चे या कोई बच्चा कहता है 16 घंटा, अरे मैंने कहा ना घबराओ मत, वो भी दवाई दूंगा, है ना, घुट्टी पिलाऊंगा। किसी बच्चे को दिन में अच्छा लगता है पढ़ना, और किसी बच्चे को रात में अच्छा लगता है, किसी बच्चे को दिन में अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है कि मैं भी जब
इसी उम्र में था, आपके पढ़ने वाले उम्र में, तो कहते पता क्या बोलते थे, बाबा मेरे दादाजी बोलते थे, बेटा या टीचर्स लोग भी बोलते थे कि सुबह का पढ़ाई, सुबह का मतलब भोर में के पढ़ाई 3 बजे का उठ के पढ़ो, और कभी याद नहीं हो रहा है, कभी याद नहीं हो रहा है तो 3 बजे की पढ़ाई एकदम दिमाग में घुस जाएगा, पक्की बात, ये सच्चाई है। क्योंकि उस समय दिमाग क्या होता है, एकदम खाली होता है, क्योंकि रात में सोए हुए ना, तो दिमाग एकदम खाली है, दिमाग में मकर बकर शक्कर कुछ है ही नहीं, है ना। अब वातावरण एकदम शांत, कोई चिवचाव नहीं कर रहा है। हालांकि गांव में तो 4 बजे लोग उठ जाते हैं, गाँव 4 बजे उठ खट 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 कर लगते हैं, है ना, खटखट गली में खटखटाने लगते हैं दिन में, ये गांव में, है ना। तो मैंने कहा 3 बजे पढ़ना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। लेकिन एक बात और है भाई, एक बात और है, दिन जो भोर में पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत बहुत हमारे पास धन्यवाद, उनको हमारा मेरी तरफ से आशीर्वाद भी है, अच्छा है उनका, बहुत अच्छा है पढ़ना, हो भोर का पढ़ाई बहुत अच्छा है, दिमाग में सेट होता है। लेकिन दिमाग में वही बात सेट होगा जिसका कंसेप्ट आपके अंदर है, जिस टॉपिक का कंसेप्ट आप सीखे हुए हैं, समझे हुए टीचर से, तभी आपको याद होगा। और जिसको कंसेप्ट नहीं आता है, आप भोर में उठ के रटोगे, रटोगे। चिड़िया के 2 बच्चे, चिड़िया ने 5 अंडे दिया, चिड़िया ने 5 अंडे दिया, है ना, चिड़िया ने 5 अंडे दिया, चिड़िया ने 5 अंडे दिया, 21 दिन के उसमें से बच्चा निकलेगा, 21 दिन से बच्चा, रटोगे तो होगा नहीं, नहीं होगा। वो भोर में क्या, कभी पढ़ो घुट्टी कोई पिला देगा है, विटामिन प्रोटीन, तो भी याद नहीं होगा भाई। भोर में भी वही चीज याद होगा, वही टॉपिक याद होगा जो आप अच्छी तरह से समझे होंगे, है ना, अच्छी तरह समझे होंगे, वही ध्यान दीजिएगा। भोर में रटने से खाली सिर्फ याद नहीं होगा। या मैथमेटिक्स कीजिए तो जो समझ नहीं आ रहा है, झूठ मूठ किए जा रहे, छापे जा रहे हैं, कैसे गाइड से, की से, कुंजी से, यूट्यूब से, गूगल से छापे जा रहे हैं, कॉपी भर दिए तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा रे भाई, नहीं आएगा। जो छापेंगे, जो रोटेंगे वही आएगा। थोड़ा सा अगर उसको क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा तो आपसे नहीं होगा भाई। तो इसलिए समझना पहले जरूरी है, समझना एनसीईआरटी सबसे पहले जरूरी है। मैं एनसीईआरटी बार बार जोड़ जा रहा हूँ मैं, है ना। मैंने कहा तो सुनिए, ठीक है। कोई कहता है सर मुझे तो 3 बजे नहीं देती है। हाँ, अब 3 बजे दादी मामा से कहने से 3 बजे उठ गए, सुना, हेलो, दादी मामा कहने से 3 बजे उठ गए, अब बुक रखा हुए खोल के तो हो जाएगा, पढ़ लिए। अरे बाबू 3 बजे उठे हैं, नींद पूरा हुआ नहीं है तो 3 तो आपको क्या हो गया, नींद अब खराब हो रहा है, पढ़ाई में नहीं हो रहा, नींद खराब, तो इसे ऐसा अच्छा मत पढ़िए। कोई कहता है सर हम 3 बजे नहीं उठते, मत उठो ना, क्या दिक्कत है, क्या उठे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, आपको दिन में अच्छा लगता है दिन पढ़ो, रात में अच्छा लगता है रात में पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो जब अच्छा लगता है। हालांकि मेरे ख्याल से रात में अच्छा लगता है पढ़ाई, क्योंकि वातावरण से, रात में मतलब कब, अरे भाई 8 बजे से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बढ़िया ना। एक सबसे पहले रूटीन बनाना है, रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जितने घंटे पढ़ना है अच्छी तरह पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, दिन पढ़िए चाहे रात। आप 2 घंटा पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन मन से, 10 घंटा दिखाने के लिए मत पढ़िए। रूटीन में 10 घंटा बनाए हैं और 10 घंटा पढ़ते हैं, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। आप आधे पढ़िए, हर आधे घंटे के बाद अगला टॉपिक पढ़ना है, आधे घंटे आँख बंद कीजिए, इसे रिमाइंड कीजिए, आधे घंटे की पढ़ाई दिमाग में है, अगर है तो अगला टॉपिक शुरू कीजिए, ठीक है, दिमाग में है तो। अगर दिमाग में हौच पुछ हो गया, नहीं आ रहा है, तो फिर उसी टॉपिक को पीछे एक बार आँख मारिए, रिवाइज कीजिए, तब आगे बढ़ेगा। हर आधे घंटे के बाद ऐसे पढ़ना है, तभी आप सितंबर से पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं। आप झूठ मूठ के फॉर्मेलिटी कीजिए, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, अरे मम्मी पापा को दिखाने के लिए, दादा दादी को, नाना नानी को। मैंने कहा अपने आप को भी दिखाने के लिए पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को दिखाने के लिए पढ़ेगा कि 16 घंटा पढ़ ले, खुश हो गए, 16 घंटा हम आज 12 घंटा आपके टाइम टेबल हम पूरा कर लिए। तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है ना। आप क्या पढ़े दिमाग में, फिर अगले दिन पढ़ाई शुरू किए ना, फिर पहले पढ़ने से पहले पीछे वाले पढ़े थे, उसको 5 मिनट 10 मिनट आँख बंद करके सोच लीजिए कि हम ये पढ़ ले, दिमाग में आया, दिमाग में आया, दिमाग में आ रहा है तो अगली टॉपिक शुरू कीजिए। वरना कल वाला पढ़ाई भी पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब आगे बढ़िएगा, तब आगे बढ़िएगा। इस तरह से पढ़ाई करिएगा तो टॉपर तो क्या, टॉपर के क्या, आप अपने स्टेट का सबसे बेस्ट और सबसे टॉपेस्ट बनिएगा। और नॉलेज भी आप में होगा, नॉलेज भी, मैंने कहा नॉलेज के साथ में होना चाहिए, है ना, टॉपर विद नॉलेज, तब ये महत्वपूर्ण है। टॉपर विद नॉलेज, सिर्फ टॉपर नहीं, नॉलेज भी होना चाहिए। और नॉलेज होगा ना तो टॉपर कौन रोकेगा भाई, टॉपर कोई रोक देगा? नॉलेज होगा तो टॉपर को रोकेगा कोई? आपको बनोगे टॉपर बनोगे, क्या हो रही है, तो आप बनोगे, पक्की बात है।
तो ये पढ़ने का तरीका बताया मैंने, कहा कि दिन पढ़ी रात। आप भाई आपको अगर 2 घंटा में अगर ठीक पढ़ते हो 2 घंटा पढ़ो। ये राहुल पढ़ता है 10 घंटा, और 10 घंटा में कुछ आ ही नहीं रहा, उसको दिमाग में कुछ नहीं, सब खाली खुश हो गया है सर हम 10 घंटा रोज पढ़ा ही रहे, सर पढ़ाए, पर पढ़ते हैं दिमाग कुछ आता नहीं है ना, तो कोई फायदा है। अरे 2 घंटा पढ़ो ना, दिल से पढ़ो। 4 घंटा पढ़ो, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ो। आप 5 घंटा पढ़ो, लेकिन रूटीन बना के, लगातार नहीं पढ़ना है, लगातार नहीं पढ़ना है। आपको 2-2 घंटा का, 2.5 घंटा का, कभी 3 घंटा का रूटीन बनाइए, और रूटीन बना के आपको जो 24 घंटा का टाइम होता है, ट्यूशन का टाइम, ये टाइम, स्कूल के टाइम, सब छोड़ के इस तरह से पढ़िए, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। अब बाकी अगर किसी को मिस हुआ है तो मैं हूं, मेरा नंबर भी यूट्यूब पर है, आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, है ना, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए मेरे से फ़ोन करके या कमेंट करके, मैं आपको तरीका और बताऊंगा। मेरे पास तरीका और भी है, और भी तरीका है मेरे पास पढ़ने का, है ना। टॉपर कौन कहता है टॉपर नहीं बनेगा, है ना, टॉपर बनोगे, लेकिन अपने पढ़ने का तरीका, अपने टीचर्स का ढूंढने का तरीका, जो टीचर तलाश करते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं कहाँ पढ़ना है, वो आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको निकाल के फेंक दीजिए, है ना। ये सब कीजिए। आप जब कीजिएगा तो आप टॉपर कैसे नहीं बनेगा, बात है। कोई बच्चा घबराए मत कि हमने सितंबर तक, अगस्त तक हमने टाइम खराब किया, नहीं पढ़ा है। अब है भाई, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, है ना। जिसका अभी 3 चैप्टर हुआ है, जिसका 4 चैप्टर हुआ है, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं तो देखिए मेरे पास जो बैच चल रहा है, क्या कितना हुआ चैप्टर जी, कितना हुआ अभी है? अरे 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया हूँ, और एक 8 त्रिकोणमिति कराया हूँ, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में यही हुआ है। और मैं अब शुरू किया 5वां चैप्टर 2 क्लास हुआ है, AP समानांतर श्रेणी 2। मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ, बच्चे घबराते हैं मेरे, दूसरों को देख देख के, सर वहाँ 10 चैप्टर हो गया, 11 चैप्टर। मैंने कहा अरे हो गए तो होने दो ना, मैं इनको समझाता हूँ, और मेरा भी सब कुछ होगा। और बच्चे मेरे, अच्छे बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास अगर जितने बच्चे हैं 400 बच्चे, तो 400 बच्चे मेरे पे फॉलो करेंगे, सबको टॉपर बनेंगे, नहीं। मोदी सब कोई बनता है, अरे मोदी सब कोई बन जाएगा, आए हमारे आदरणीय मोदी सब कोई बन जाएंगे, अरे वही नरेंद्र मोदी जी सब बन जाएंगे, नहीं। बीजेपी में तो सब कुछ थे, बहुत बीजेपी में थे, बीजेपी के संघ के प्रचारक या संघ के थे, सब बन गए मोदी, नहीं ना। कोई कोई बनता है, तो जो फॉलो करता है दिल से वही ना मोदी बनेगा। सिकंदर सब कोई बनेगा। मेरे पास 400 बच्चे तो 400 बनेंगे, 400 बन जाएंगे टॉपर, नहीं। जो मेरी बात को फॉलो करते हैं, मेरे ऑफलाइन में बच्चे हैं, सब फॉलो करते हैं मेरा, क्या सब मुझे समझते हैं, नहीं समझते हैं ना, है। जो बच्चा मेरा समझेंगे, राहुल समझता है क्या, राहुल समझता है नहीं, जो मुझे समझेंगे वही मोदी बनेगा। जो मेरे फॉलो करेंगे, मेरे बातों को फॉलो करेंगे, वही मोदी बनेगा। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, सितंबर से जो शुरू किए हैं, जिनको देर हो चुका है, जो जुलाई से शुरू किया है, जो अभी शुरू ही नहीं किया है पढ़ाई, वो भी घबराइए मत। 3 महीना पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हैं। क्या क्रैश कोर्स, मैंने कहा क्रैश परस छोड़ो ना, क्रैश परस की बात करते हो, क्रैश परस के चक्कर मत रहो। क्या ऑफलाइन हमने कोई लाइव क्लास को ज्वाइन करे, सर पेडअप ले, अरे मैंने कहा पेडअप का भी चक्कर छोड़ो। पेडअप जो है ना, पेडअप वीडियो जो पैसे देकर लेते हो यूट्यूब पर, वो भी छपवाते हैं, रटवाते हैं, छपवाते हैं, रटवाते हैं, छपवाते हैं, रटवाते हैं, क्या हो जाएगा। मैं देखते हैं एनसीईआरटी का भी बाबू, मेरी क्लास में देखोगे तो एनसीईआरटी का हर एक मैंने नहीं करता। एनसीईआरटी में भी हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, देखते हो मेरा क्या करता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप पता लग जाएगा कि मैं एनसीईआरटी को भी हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करता है, कुछ ही क्वेश्चन करता हूँ, बाकी तो इतना समझाता हूँ ना कि बच्चे खुद कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कैसे सीना सगरवाल, और कुछ ही क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जिसे मुझे इर्द गिर्द बहुत कुछ समझाना होता है, वही क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लेकर आता हूँ, या बच्चे को जो नहीं आता है पूछते हैं वो करता हूँ मैं छपवाने। और मैं छपवाऊंगा एनसीईआरटी का आर्टिकल में ना, तो आप कमजोर बन जाओगे। और मुझे पता है मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को कमजोर नहीं करना है। वो कौन करेगा, जो बड़े बड़े कोचिंग है ना, ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, वो करेंगे। हर क्वेश्चन को छाप देंगे, पीडीएफ दे देंगे आपको, पीडीएफ। अरे भैया बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। बच्चों को उल्लू बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हो आप लोग कमजोर बना रहे हो। इसलिए मैंने अपना अलग अंदाज निकाला है। अब मेरी वीडियो को देखिएगा, मेरे पढ़ाते हुए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो पता लग जाएगा कैसे पढ़ाना, कैसे पढ़ना है। अब मैं इसको बंद करूंगा, अगला मैं वीडियो में लाऊंगा कि 100 में 100 कैसे लाएं, है ना। मैथमेटिक्स में, गणित में 100 में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं, अगले वीडियो में मेरा मिलेगा, उसको मैं बनाऊंगा। इसको मैं अभी ऑफ करना चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुंदर बेल क्लासेस को, सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।